ये है रानी का बाथरूम, जहाँ पर रानी नहाया करती थी। और सारे के सारे बर्तन आज भी यहाँ पर आपको सही सलामत देखने को मिलेंगे। सारे बर्तन आप देख सकते हो, सारे के सारे जो बर्तन है वो कॉपर के देखने को मिलते हैं यहाँ पर। इस हवेली में आपको हर तरह की पगड़ी देखने को मिलेगी। राजस्थान में कई वर्ग के लोग रहते हैं और हर वर्ग की अलग अलग पगड़ियाँ हैं। इस म्यूजियम में आपको हर एक पगड़ी जो है वो देखने को मिलती है। आज भी यहाँ पर आप देखोगे तो सारे के सारे वेपन्स वगैरह दिखाई देंगे। ये वही वेपन्स हैं जो युद्ध में इस्तेमाल किए जाते थे। तलवारें, शील्ड, खंजर वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पर आज भी रखी हुई देखने को मिलती है। आज मैं आया हुआ हूँ हवेलियों का गढ़ कहे जाने वाले राजस्थान के उदयपुर शहर में, और आज के ब्लॉग में हम देखेंगे उदयपुर की सबसे खूबसूरत हवेली जो मेरे पीछे देख सकते हो, जो मेन गेट है, बागोर की हवेली। दोस्तों, ये किसी राजा या महाराजा ने नहीं बनवाया है, बल्कि उदयपुर के प्रधानमंत्री ने ये हवेली बनवाई है। गाइस, बागोर की हवेली उदयपुर राजस्थान का एक आकर्षक पर्यटन स्थल माना जाता है। इस हवेली का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। हवेली में 138 कमरे हैं। हर शाम को 7 बजे से मेवाड़ी नृत्य तथा राजस्थानी नृत्य का आयोजन बागोर की हवेली में किया भी जाता है। ऐतिहासिक बागोर की हवेली में वास्तुकला को इस तरह से संजोया गया है कि यहाँ आने वाले देसी विदेशी पर्यटक इसे देखना नहीं भूलते। खासकर इस ऐतिहासिक हवेली को पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय बनाए जाने से यहाँ की रौनक नए सिरे से और बढ़ गई है। वैसे तो बागोर की हवेली का निर्माण वर्ष 1751 से 1781 के बीच मेवाड़ के शासक के तत्कालीन प्रधानमंत्री अमर चंद्र की देखरेख में हुआ था। ऐतिहासिक पिछोला झील के किनारे निर्मित इस हवेली में 138 कक्ष, बरामदे एवं झरोखे देखने को मिलते हैं। आज के समय में इसको म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखोगे कई सारे राजस्थान के जो राजा हुए हैं उनकी मूर्ति यहाँ पर आपको रखी हुई देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो महाराणा प्रताप की मूर्ति आपको रखी हुई देखने को मिलती है। उसके बराबर में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भी यहाँ पर मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके बराबर में आपको कई सारी यहाँ पर मूर्तियाँ आप देखोगे। समाई जयसिंह जी की मूर्ति है। इसी तरह अन्य राजाओं की मूर्ति यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये देखिए, एक और मूर्ति है राजा राम सिंह जी की मूर्ति। यहाँ पर आपको कई सारे शहर के आपको झंडे देखने को मिलेंगे जो किसी जमाने में राजा के अंडर हुआ करता था। आप देख सकते हो जयपुर स्टेट है, किशनगढ़ है, इस तरह से आपको अलग अलग झंडे देखने को मिलेंगे। ये देखिए, कच्छ का स्टेट है, अलवर स्टेट है बराबर में, इसी तरह से बीकानेर स्टेट है। उस जमाने में जितने भी राजा होते थे उनका सिंबल और फ्लैग हुआ करता था। यहाँ पर मैं आपको सिंबल दिखा रहा हूँ, जैसलमेर स्टेट का सिंबल है ये। उसके नीचे आप देखोगे तो ये जोधपुर जो है, जोधपुर का ये सिंबल आपको दिखाई देगा। मेवाड़ स्टेट का सिंबल यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी तरह से आपको एक और सिंबल देखने को मिलेगा जो है मराठा स्टेट का, छत्रपति शिवाजी महाराज जहाँ से बिलोंग करते हैं। जयपुर स्टेट का तो मैंने आपको दिखाया ही है सिंबल। ये बूंदी स्टेट का सिंबल है। इसी तरह से किशनगढ़ स्टेट का सिंबल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बड़ौदा जो स्टेट है उसका भी यहाँ पर सिंबल देखने को मिलेगा, बड़ौदा जो गुजरात में पड़ता है। अब हम यहाँ पर एक्चुअल एंट्री करने जा रहे हैं म्यूजियम के अंदर। यहाँ से हमारी एंट्री होती है। अगर हम इसके इतिहास के बारे में जाने तो मेवाड़ के इतिहास के अनुसार महाराणा शक्ति सिंह जी ने बागोर की इस हवेली में निवास के दौरान ही त्रिपोलिया पर महल का निर्माण कराया था, जिसका 1878 में विधिवत मुहूर्त हुआ था। लेकिन इसके बाद से ही बागोर की हवेली की रौनक कम होने लगी। इतिहास के अनुसार वर्ष 1880 में महाराणा सज्जन सिंह जी ने बागोर की हवेली का वास्तविक स्वामी अपने पिता महाराणा शक्ति सिंह जी को घोषित कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों किया और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। बाद के वर्षों तक उत्तराधिकारी के अभाव में यह उपेक्षित रही। इतिहास के अनुसार वर्ष 1930 से 1955 के बीच महाराणा भूपाल सिंह जी ने इस हवेली को नए सिरे से जीर्णोद्धार कराकर इसे राज्य की तीसरी श्रेणी का विश्राम गृह घोषित कर दिया। मेवाड़ रियासत के राजस्थान में विलय होने के बाद यह हवेली लोक निर्माण विभाग के अधिकार में चली गई। वर्ष 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सांस्कृतिक विकास के लिए देश में सांस्कृतिक विकास केंद्रों की स्थापना की और इसी क्रम में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय इस हवेली में बनाया गया और इसके बाद केंद्र के सौजन्य से इस ऐतिहासिक हवेली की साफ सफाई एवं नए सिरे से रंग रोगन किया गया।
म्यूजियम के अंदर आपको हर तरह की पगड़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये सारी की सारी जो पगड़ी हैं वो राजस्थानी कल्चर ट्रेडिशन से बिलोंग करती है। राजस्थान में कई जो वर्ग हैं उनकी अलग अलग पगड़ियां हैं और यहाँ पर इस म्यूजियम में आपको हर एक पगड़ी को देखने का आपको अनुभव मिलेगा। कई लोगों को जो बाहर से आते हैं, राजस्थान से बाहर से जो बिलोंग करते हैं, उनको नहीं पता होगा कि इतनी सारी पगड़ियां हैं राजस्थान में, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हर तरह की पगड़ी। जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं उन्होंने तो शायद इतनी सारी पगड़ियां देखी भी होंगी, लेकिन जो बाहर से बिलोंग करते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनको ये पहला अनुभव होता है इतनी सारियां पगड़ी जो है वो एक साथ देखने का। अलग अलग कल्चर ट्रेडिशन जो राजस्थान का है उन सब का एक साथ आपको इतनी सारी पगड़ियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कुछ और आपको पगड़ियाँ देखने को मिलेंगी। आप देखोगे यहाँ पर ये राजस्थानी पगड़ियाँ हैं, बहुत ही सुंदर और अद्भुत आपको यहाँ के दृश्य देखने को मिलेंगे। कुछ बर्तन यहाँ पर रखे हुए देखने को मिलेंगे। आप देखोगे ये सारे के सारे ये बर्तन जो आप देख रहे हो, आपको ये कॉपर के बर्तन देखने को मिलते हैं। प्रॉपर प्योर कॉपर के बर्तन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको सितार, वीणा वगैरह रखा हुआ देखने को मिलेगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर आप देखोगे तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पर रखे हुए देखने को मिलते हैं। ये देखिए, आज भी यहाँ पर आपको वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलता है, बरसों पुराना ये है। कुछ बर्तन आप देखोगे प्रॉपर कॉपर के बर्तन है, क्योंकि उस जमाने में कॉपर के बर्तन में खाते पीते थे जो, और राजा महाराजाओं की आप छोड़ दो, कॉमन लोग भी थे जो कॉपर के बर्तन में ही उस जमाने में खाया पिया जाता था। अब हम जिस रूम में जा रहे हैं, इस रूम में आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आपको हर एक चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको सितार, बीना वगैरह, तबले, यहाँ पर सारा कुछ रखा हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए तबला वगैरह रखा हुआ देखने को मिलेगा। इसी तरह जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं वो सारे यहाँ पर आपको इस रूम में रखे हुए देखने को मिलेंगे। कुछ और तबले रखे हुए देखने को मिलेंगे आपको। 2 तबले आप देखोगे आगे रखे हुए हैं, एक तबला आपको पीछे रखा हुआ देखने को मिलेगा। इसी तरह बराबर में देखोगे, बराबर में भी आपको 2 तबले आपको बड़े से रखे हुए देखने को मिलेंगे। कुछ बांसुरी वगैरह यहाँ पर रखी हुई देखने को मिलेगी। आप देखोगे, ये देखिए 2 बांसुरी रखी हुई है। यहाँ पर प्रॉपर सितार वगैरह रखे हुए देखने को मिलेंगे। आप देखोगे यहाँ पर बैठा करते थे, सितार वगैरह बजाया करते थे, इसी जगह बैठ के सितार वगैरह बजाया करते थे। तो यहाँ पर आज भी आपको वो सितार सही सलामत रखा हुआ देखने को मिलेगा। हवेली के अंदर यहाँ पर आपको देवालय भी देखने को मिलेगा, जिसमें ठाकुर जी का मंदिर आपको देखने को मिलता है। ये देखिए, आप ठाकुर जी का मंदिर है जो देवालय में, वो आप देख सकते हो। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर आपको हवेली के अंदर देखने को मिलेगा। अब हम चलेंगे क्वीन अपार्टमेंट में, जिसमें रानी रहा करती थी। तो जो रानी का अपार्टमेंट है वहाँ पर हम देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई देखने को आज भी देखने को मिलती हैं। आप देख सकते हो, यहाँ पर पंखा रखा हुआ देखने को मिलेगा, हुक्का रखा हुआ देखने को मिलेगा। उस ज़माने का हुक्का है जो ये किसी ज़माने में पिया जाता था। और भी काफ़ी चीज़ें आप देखोगे तो यहाँ पर आपको रखी हुई देखने को मिलेंगी। ज़्यादातर आप देखोगे तो आपको कॉपर की चीज़ें हैं रखी हुई यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आप देख सकते हो कॉपर के काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रखा हुआ देखने को मिलेगा। पंखे भी रखे हुए देखने को मिलेंगे, हुक्का रखा हुआ देखने को मिलेगा। आप देखोगे, ये देखिए कई सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो आज भी यहाँ पर सही सलामत देखने को मिलती है। वो जगह भी देखने को मिलेगी जहाँ पर रानी बैठा करती थी, आराम किया करती थी, वो भी आप जगह देख सकते हो। कुछ पंखे यहाँ पर रखे हुए देखने को मिलेंगे, किसी ज़माने में यही पंखे इस्तेमाल किए जाते थे। यहाँ पर रानी बैठा करती थी, आप देख सकते हो, ये बैठने का स्थान है उनका। और पीछे आप देखोगे तो रंग बिरंगे कांच लगे हुए देखने को मिलेंगे जो अपार्टमेंट को और भी ज़्यादा सुंदर बना देते हैं। ये देखिए, बहुत ही अद्भुत और सुंदर दृश्य यहाँ से आप देखोगे, बहुत ही अद्भुत और सुंदर दृश्य जो है वो देखने को मिलेगा। अपार्टमेंट के अंदर ही आपको मेकअप बॉक्स भी दिखेगा जो लकड़ी का बना हुआ है। आप देख सकते हो वुडन मेकअप बॉक्स, ये लकड़ी का जो है श्रृंगारदान देखने को मिलेगा। मिरर देखने को मिलेगा जो रानी इस्तेमाल किया करती थी, लकड़ी का मिरर बना हुआ है। उसके बराबर में आप देखोगे तो रानी के वस्त्र यहाँ पर आपको आज भी रखे हुए देखने को मिलेंगे। कुछ वस्त्र हैं रानी के जो आज भी आप देख सकते हो सही सलामत हैं, रखे हुए देखने को यहाँ पर मिलते हैं। कुछ और चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अपार्टमेंट में, आप देखोगे यहाँ पर, ये देखिए कुछ और चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब हम एंटर होने जा रहे हैं अपार्टमेंट के बाथरूम में, तो मैं आपको जो रानी का बाथरूम है वो दिखाता हूँ। ये देखिए, अब हम बाथरूम में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर कुछ आपको बर्तन दिखाई देंगे। ये देखिए, कुछ बर्तन हैं
जो नहाने में बाथरूम में इस्तेमाल किया जाता था उस ज़माने में। आप देख सकते हो आज भी यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कॉपर की हैं, प्योर कॉपर की। सारे आपको ये बर्तन वगैरह आपको देखने को मिलेंगे जो उस समय इस्तेमाल किए जाते थे। ये देखिए कई सारे हैं, सारे के सारे जो हैं वो प्योर कॉपर के आपको देखने को मिलेंगे, जो उस ज़माने में यही सब इस्तेमाल करते थे बाथरूम में। अगर आप वॉल पर नज़र डालो इसकी दीवार पर, तो आप देखोगे बीच में रानी खड़ी हुई हैं, और जो बाथरूम का नज़ारा है आप देखोगे साथ में कई सारी आपको दासियाँ दिखाई देंगी जो पानी ला रही हैं, पानी एक दूसरे में बर्तन में भर रही हैं, तो वो सहायता किया करती थी। तो इस तरीके का कुछ बाथरूम का दृश्य यहाँ पर दिखाई दिया है। बाथरूम के बाहर जब हम निकलेंगे अपार्टमेंट के बाहर, तो यहाँ पर एक और हमें बर्तन दिखाई देगा, ये भी प्योर कॉपर का है। तो कई सारे बर्तन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, सारे के सारे जो हैं वो कॉपर के देखने को मिलते हैं। अंदर ही हवेली के आपको महाराणा सांगा की तस्वीर देखने को मिलेगी। कई सारी आपको दीवारों पर तस्वीर यहाँ पर लगी हुई देखने को मिलेगी। मीराबाई की तस्वीर देखने को मिलती है। अब हम एंटर होने जा रहे हैं मनोरंजन कक्ष में। तो मनोरंजन कक्ष में आप देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ भी आपको रखी हुई देखने को मिलेगी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, पूरी हवेली है जो आज के समय में म्यूजियम में तब्दील कर दी गई है। यहाँ आप देखोगे पीछे दीवार देखोगे जो रंग बिरंगे कांच से सजी हुई दीवार देखने को मिलेगी। यहाँ बैठने की अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ बैठा करते थे। मनोरंजन कक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गेम्स वगैरह रानी राजा जो हैं वो यहाँ पर गेम्स खेला करते थे। यहाँ पर चौपड़ आपको रखा हुआ देखने को मिलेगा, जो पुराने ज़माने का आप लूडो भी इसे कह सकते हो, आज भी यहाँ पर वो रखा हुआ देखने को मिलता है। ये देखिए कुछ इस तरीके का हुआ करता था जो पुराने ज़माने में खेला जाता था। यही सब खेल खेल कर टाइम पास किया जाता था उस ज़माने में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी या टेलीविज़न ये सब चीज़ें तो होती नहीं थी। तो इन्हीं सब खेलों से उस ज़माने में इसी तरह टाइम पास किया जाता था। यहाँ पर चेस भी आपको रखा हुआ देखने को मिलेगा, शतरंज जो लकड़ी का बना हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पर शतरंज टाइप का कुछ रखा हुआ देखने को मिलेगा, चौपड़ देखने को मिलेगा, कई सारे आप गेम्स देखोगे। सारा का सारा जो है ये मनोरंजन कक्ष है, और इसमें गेम से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई देखने को मिलेंगी, और जो आज भी आपको सही सलामत रखी हुई देखने को मिलती है। तो कई सारे आप देखोगे बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर गेम से रिलेटेड। कुछ चीज़ें ये देखिए आप, हिंदी में आ ई लिखा हुआ है, ये भी कोई गेम हुआ करता था कुछ इस तरीके का। तो कई सारे गेम्स हैं जो समझ में भी नहीं आएगा कि ये किस तरीके के गेम्स हैं। यहाँ पर आप देखोगे लैंप रखा हुआ देखने को मिलेगा, उस ज़माने का ये लैंप है, रात के समय में जो जलाया जाता था। काफ़ी सारी चीज़ें देखोगे बहुत ही अच्छी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। वुडन पेन स्टैंड है, वुडन पेन स्टैंड, लकड़ी का एक स्टैंड है ये देखिए बहुत ही अद्भुत और सुंदर दृश्य यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखोगे तो दीवारों पर आपको बहुत ही अद्भुत कलाकारी देखने को मिलेगी, और सुंदर सुंदर आकृतियाँ इसमें बनी हुई हैं। ये जो रूम है पूरी हवेली का जो सबसे सुंदर रूम है, यही वाला रूम है जो सबसे सुंदर है पूरी हवेली में। आप देखोगे बहुत ही सुंदर ये रूम आपको दिखाई देगा, और बहुत ही अद्भुत और सुंदर यहाँ पर डिज़ाइनें बनी हुई देखने को मिलती हैं वॉल पर। आप देखोगे ये देखिए वॉल पर नीचे तो बहुत ही सुंदर आपको कुछ आकृतियाँ तस्वीरें दीवारों पर देखने को मिलेंगी। बहुत ही सुंदर आप देखोगे तो अद्भुत आपको यहाँ के दृश्य दिखाई देंगे। और जैसा मैंने आपको बताया पूरी जो हवेली है सबसे सुंदर रूम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे इसकी छत की तरफ तो बहुत ही सुंदर, उसमें कांच भी लगे हुए देखने को मिलेंगे, और पूरी की पूरी जो वॉल है उसमें सुंदर आकृतियाँ इसमें बनी हुई देखने को मिलेंगी। हवेली के हम टॉप फ्लोर में पहुँच चुके हैं, और यहाँ से आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से हवेली दिखाई देगी। और हवेली के साइड में आप देखोगे तो आपको लेक दिखाई देगा, आप देख सकते हो बहुत ही बड़ी लेक आपको झील दिखाई देगी, और बहुत ही सुंदर यहाँ से दृश्य भी देखने को मिलते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था ये जो पूरी की पूरी हवेली है ये झील के किनारे बनी हुई देखने को मिलेगी। अब हम आ चुके हैं वेपन म्यूजियम में, जहाँ पे आपको शस्त्र वगैरह देखने को मिलेंगे। जिस ज़माने में पुराने ज़माने में जो शस्त्र इस्तेमाल किए जाते थे, राजा लोग युद्ध में इस्तेमाल करते थे, राजा सैनिक उस ज़माने में, वो सारे के सारे शस्त्र जो हैं वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो वेपन म्यूजियम में आप देखोगे कई सारे शस्त्र हैं जो रखे हुए हैं, भाला वगैरह यहाँ पर रखा हुआ देखने को मिलेगा। ये देखिए इस टाइप का कुछ यहाँ पर आप 2 भाले देखोगे, कुछ तीर देखोगे, बीच में आप देखोगे शील्ड लगी हुई देखने को मिलेगी। महाराणा स्वरूप सिंह की एक तस्वीर देखने को मिलेगी, और उसके नीचे आप देखोगे तो तलवारें खंजर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तलवारें हैं, बीच में आप देखोगे तो शील्ड आज भी आपको यहाँ पर लगी हुई देखने को मिलेगी।
तो ये छोटा सा जो रूम है, एक चारों तरफ आपको शस्त्र नज़र आएंगे, कुछ तस्वीरें नज़र आएंगी। जयमाल सिंह और जो उनका युद्ध हुआ था चित्तौड़गढ़ में वो है। महाराणा सरदार सिंह की तस्वीर आपको लगी हुई यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके नीचे आप देखोगे शील्ड है, तलवारें, खंजर और जो भी वेपन्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते थे युद्ध में, वो सारे यहाँ पर आज भी आपको सही सलामत रखे हुए देखने को मिलेंगे। एक और साइड में हम देखेंगे महाराणा सज्जन सिंह। ये जो सारी की सारी मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये एक ही वंश के हैं, एक के बाद एक जो राजा हुए, तो उन राजाओं सारों के सारे राजाओं की तस्वीरें हैं। और उसके नीचे साइड में आप देखोगे तो सारे के सारे वेपन्स हैं। यहाँ पर आप देखोगे कवच वगैरह भी रखा हुआ देखने को मिलेगा, बंदूकें रखी हुई देखने को मिलेंगी जो अंग्रेजों के टाइम की ये बंदूकें हैं। ये देखिए बंदूकें हैं, तीर वगैरह देखने को मिलेगा, शील्ड है और तस्वीर है महाराणा प्रताप की भी। यहाँ पर हल्दी घाटी युद्ध की एक तस्वीर है और सारे के सारे जो भी वेपन्स हैं इस्तेमाल किए जाते थे वो आज भी यहाँ पर आपको रखे हुए देखने को मिलेंगे। ये महाराजा शंभू सिंह जी की तस्वीर है और उसके नीचे यहाँ भी आप देखोगे तो तलवारें और शील्ड वगैरह वो सब देखने को मिलता है। सो फाइनली गाइस, कैसा लगा आपको उदयपुर का बागोर की हवेली? अद्भुत हवेली, बहुत ही खूबसूरत हवेली जो मैंने आपको इस ब्लॉग में दिखाई। आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, लोगों को पता चले कि ऐसी हवेलियाँ भी हैं जो किसी राजा ने नहीं बनवाया, महाराजा ने नहीं बनवाया, बल्कि प्रधानमंत्री ने बनवाया था, उदयपुर के प्रधानमंत्री ने बनवाया था। तो लाइक और शेयर करो। मिलेंगे और नए और एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।